तो भक्ति के बताने पर जब नारद जी ने उनको समझाया कि आपके दोनों पुत्रों की हालत ऐसी है, ये अभी भी ठीक इसलिए नहीं हुए हैं, तो उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज हम लोग श्री मद भागवत महापुराण के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 60 से लेकर के 68 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हुआ ये था कि वो कहते हैं कि वृंदावन धाम का संयोग जो है वो तुम्हें नवीन तो कर गया, क्योंकि ये इस धाम की महिमा है, इस धाम की यही कृपा है कि ये भक्ति को खिलाता है, बढ़ाता है। परंतु जो तुम्हारे दोनों पुत्र हैं, इनके लिए यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं है। अब ये क्या करेंगे? वृंदावन सबको सब कुछ दे देता है, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, इसीलिए इनकी ये हालत है। और इसी कारण से अब ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो तो ये भी वृंदावन धाम की कृपा समझो कि ये सोते से प्रतीत हो रहे हैं, थोड़े से आराम मिल रहा है इनको, वरना इनकी हालत और ख़राब हो सकती थी। तो भक्ति जी कहती हैं कि परंतु ये कलयुग यहाँ पर है ही क्यों? अरे राजा परीक्षित ने इसको यहाँ पे रहने ही क्यों दिया है भाई? आप ये बताइए प्रभु, आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान ये सब देख करके खुश हैं क्या? तो भगवान को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है? तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति, अब तुमने पूछा ही है तो सुनो, मैं तुम्हें जो बताऊंगा उससे तुम्हारे दुख पक्का कम हो जाएंगे। जब से भगवान श्री कृष्ण ने भूलोक को छोड़ा है, धरती को छोड़ा है, वो अपने धाम को लौटे हैं, उसके बाद से कलयुग की यहाँ पर एंट्री हुई। और कलयुग की एंट्री अगर हो ही गई है तो परीक्षित जी के सामने जब वो पहली बार आया तो उनकी शरण में चल दिया सीधी। अब शरण में चल दिया है और उसके बाद जब उन्होंने देखा है कि इसका होना और ना होना क्या लेकर आता है, लेकर जाता है, तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि इसका वध ना करना ही उचित है, क्योंकि एक तो वो दीन बन करके आया है और दूसरा ये है कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जो फल कड़े तप से नहीं मिलता है वो कलयुग में आसानी से प्राप्त हो जाता है। कैसे? वो बस श्री हरि भगवान के कीर्तन से, उनके जाप से, उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है।